हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर लर्निंग स्टोरी। आज की स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ वर्ब भी बहुत ज्यादा इसमें यूज हुई है और आपको समझाते हुए चलेंगे सेंटेंसेस, वो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ और साथ ही साथ वर्ड बाय वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी और सीखते हैं इंग्लिश। द ऑनेस्ट वुडकटर, ईमानदार लकड़हारा, ये इस स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ पुअर वुडकटर, एक लकड़हारा रहता था। कहां पर? नियर अ रिवर, नदी के पास। लिव्ड मीन्स रहना होता है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड। अ पुअर मीन्स एक गरीब, वुडकटर मीन्स लकड़हारा, और नियर मीन्स पास, अ रिवर मीन्स नदी के। तो एक नदी के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। एवरी डे, हर दिन, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जाता था जंगल को। क्या करने के लिए? टू कट सम वुड, यानी कुछ लकड़ियां काटने के लिए वो हर दिन जंगल को जाता था। तो एवरी डे मीन्स हर दिन होता है, ही मीन्स हुआ, वेंट टू मीन्स जाता था। अगर कहीं पे जाने की बात होती है तो उसके आगे टू का यूज होता है, सिर्फ होम और ब्रॉड को छोड़कर। अब्रोड विदेश के लिए टू का यूज नहीं होगा, नहीं तो गो के आगे कहीं का भी स्थान अगर आएगा तो उसके लिए टू लगेगा। देखिए दोस्तों, ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म गोन होगी। तो जाता था फॉरेस्ट, जंगल को, टू कट यानी काटने के लिए, समूट, कुछ लकड़ियां। तो हर दिन वो कुछ लकड़ियां काटने के लिए जंगल को जाता था। सोल्ड, वो बेचता था। सेल मीन्स बेचना होता है, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड। सेल, सोल्ड, थर्ड फॉर्म में सोल्ड होगी, वो बेचता था। द वुड, लकड़ी यानी लकड़ी को, इन द मार्केट, बाजार में। टू अर्न, कमाने के लिए। हिज लिविंग, अपनी आजीविका। तो अपनी आजीविका चलाने के लिए यानी कमाने के लिए वो मार्केट में जाता था लकड़ियों को बेचने के लिए। लाइफ वॉज हार्ड, जिंदगी मुश्किल थी यानी जीवन मुश्किल थी। बट लेकिन ही वर्कड ऑनेस्टली एवरी डे, लेकिन ही वर्क यानी काम किया करता था, ऑनेस्टली ईमानदारी से, एवरी डे हर दिन। तो वो हर दिन ईमानदारी से काम किया करता था। जीवन मुश्किल था लेकिन वो हर दिन ईमानदारी से काम किया करता था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वन डे हिज एक्स, एक दिन उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप, फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से, एंड फेल इनटू द डीप रिवर, और गिर गई, इनटू द डीप रिवर यानी गहरे नदी में। तो एक दिन उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो फिसल गई थी। स्लिप मीन्स फिसलना होता है, इस स्लिप की सेकंड फॉर्म है स्लिप्ड, और एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है। तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से फिसल गई थी और गहरे नदी में गिर गई थी। ही सैट, वो बैठा था। सिट मीन्स बैठना होता है, ए सिट की सेकंड फॉर्म है। वो बैठा था, कहां पर बैठा था? ऑन द बैंक, किनारे पर। एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, और उसने शुरू कर दिया, स्टार्ट में शुरू करना होता है, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म, उसने शुरू कर दिया क्राइंग, रोना, लाउडली, तेजी से, और उसने तेजी से रोना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, आ शाइनिंग एंजल, एक चमकता हुआ, एंजल मीन्स फरिश्ता कहिए या देवदूत कहिए, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, बिफोर हिम, उसके पहले, यानी उसके सामने एक देवदूत जो था वो प्रकट हुआ। अपीयर मीन्स प्रकट होना होता है, ये अपीयर की सेकंड फॉर्म, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ। मैं तो यही कहता हूँ बिफोर के स्थान पे रहना चाहिए था, इन फ्रंट ऑफ, यानी उसके पहले एक देवदूत चमकता हुआ प्रकट हुआ। The angel looked at him with kind eyes. The angel looked, देखता था, at him माने उसको, with kind eyes means अपने दयालु आंखों से उसको देखा उस एंजल ने। लुक मीन्स देखना होता है, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड माने देखा, अपनी दयालु आंखों से उस लकड़हारे को देखा। आगे देखते हैं दोस्तों स्टोरी में बने रहिएगा, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आप लोगों को बहुत ही इंजॉय मिलेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से कुछ इंग्लिश इंप्रूव कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
इंग्लिश सीखने के लिए स्टोरी को देखना, पढ़ना, सुनना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं। द एंजल आस्क्ड, फरिश्ता ने पूछा या देवदूत ने पूछा, क्या पूछा? वाई आर यू क्राइंग, आप रो क्यों रहे हो? दोस्तों वाई आर यू क्राइंग जो है तो ये क्वेश्चन फॉर्म वाला सेंटेंस है, आप क्यों रो रहे हो? गुड मैन, अच्छे आदमी। द वुड कटर रिप्लाइड, यानी लकड़हारे ने उत्तर दिया। वुड कटर मीन्स लकड़हारा होता है, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, और रिप्लाई मीन्स उत्तर देना होता है। ये रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म है। तो उस लकड़हारे ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया देखते हैं। माई एक्स हैज फॉलन, मेरी कुल्हाड़ी गिर चुकी है, इनटू द रिवर, नदी के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पे हैड होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता। तो देखिए ये थर्ड फॉर्म है, इनटू द रिवर, नदी में, जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई थी। द एंजल सेड, देवदूत ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करें, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखिए फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस है। द वुड कटर फेल्ट होप इन हिज हार्ट, वुड कटर लकड़हारा, फेल्ट होप यानी आशा जगी, इन हिज हार्ट उसके दिल में, तो लकड़हारे के दिल में आशा जगी भाई, क्योंकि वो देवदूत ने कहा कि मतलब चिंता मत करिए, इसीलिए उसके दिल में आशा जगी। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द एंजल वेंट इनटू द वाटर, देवदूत चला गया, देखिए गो की सेकंड फॉर्म है, चला गया, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, एंड ब्रोट, और ले आया, आउट, बाहर, अ गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी। तो देवदूत अंदर गया, पानी के अंदर गया और उसने एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर ले आया। इज दिस योर एक्स, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इज माने क्या, दिस माने या, योर माने तुम्हारी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? शी आस्क्ड, उसने पूछा, काइंडली, दयालुता से। द वुड कटर सेड, लकड़हारा उत्तर दिया यानी जवाब दिया, नो, नहीं, दिस इज नॉट माइन, यह मेरी नहीं है। दिस माने या, इज माने है, नॉट माने नहीं, माइन मीन्स मेरी, यानी यह मेरी नहीं है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, मेरी कुल्हाड़ी, इज मीन्स है, मेड ऑफ मीन्स बनी हुई, आयरन मीन्स सोने से, सॉरी लोहे की, मेड ऑफ मीन्स ऑफ आयरन मीन्स यानी लोहे की, तो मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई है। He was honest, वो ईमानदार था, एंड केयरफुल, और सावधान था, विथ हिज आंसर, अपने जवाब से। वो सावधान था और बहुत ईमानदार था अपने आंसर के साथ, यानी वो अपने आंसर के साथ डटा रहा, यानी वह झूठ नहीं बोला। द एंजल स्माइल्ड, देवदूत मुस्कुराया, एंड शोड, और उसे दिखाया, हिम अ सिल्वर एक्स, एक चांदी की कुल्हाड़ी, सिल्वर मीन्स चांदी की कुल्हाड़ी दिखाया, और उसने पूछा, इज दिस योर एक्स, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? शी आस्क्ड अगेन, यानी उसने दोबारा पूछा या फिर से पूछा। द वुड कटर सेड, लकड़हारा कहा, नो, नहीं। दिस इज नॉट माइन ईदर, यह मेरी नहीं है। ईदर मीन्स दोस्तों दोनों में से कोई भी नहीं। He waited, उसने इंतजार किया, पेशेंटली, धैर्यतापूर्वक या सब्र से, फॉर हिज रियल एक्स, अपनी असली कुल्हाड़ी के लिए उसने सब्र किया, यानी सब्र से इंतजार किया। द एंजल एडमायर्ड, उस देवदूत ने प्रशंसा की। दोस्तों ये एंजल से पहले आप देख रहे हैं द आ रहा बार बार, क्यों आ रहा? क्योंकि हम लोगों को पता है ये देवदूत कौन सा है। अगर हम लोगों को पता नहीं होता तो ये दा नहीं आता। अगर स्पेसिफिक खास यूनिक चीज के लिए दा का इस्तेमाल होता है, या तो चीज मालूम हो तो दा का इस्तेमाल होता है होगा, या तो कोई चीज खास हो बहुत ज्यादा तो उसके लिए दा का इस्तेमाल होता है। तो इसमें दोनों चीज देखिए खास है, लकड़हारा भी खास है और ये जो एंजल है ये भी खास है। या कोई चीज पता रहता है तो उसके लिए भी दा का यूज होता है। अभी यहाँ पे कोई जैसे लायन का नाम आ गया या एलिफेंट का नाम आ गया तो हम लोगों को पता नहीं है तो पहले उसका आगे दा नहीं आएगा, लेकिन बाद में उसके आगे भी दा आना शुरू हो जाए क्योंकि उसके बारे में पता चल गया है। द एंजल एडमायर्ड,
देवदूत ने प्रशंसा की, तारीफ की। एडमायर में प्रशंसा करना होता है, एडमायर की सेकंड फॉर्म है, यानी प्रशंसा की। हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी की। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट पैरा है, बने रहिए कहानी में। फाइनली, आखिरकार, द एंजल ब्रोट हिज ओल्ड आयरन एक्स। आखिरकार द एंजल ब्रोट ले आया, ब्रिंग मिस लाना होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में ब्रोट, ब्रोट थर्ड फॉर्म भी ब्रोट होगी। हिज ओल्ड आयरन यानी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी ले आया। द वुड कटर जम्प्ड, लकड़हारा कूद गया। विथ जॉय, खुशी के साथ। एंड सेड, और कहा, यस, हाँ, दिस वन इज माइन, यही मेरी है। तो आखिरकार जो देवदूत था वो ले आया उसके लोहे की कुल्हाड़ी, और जो लकड़हारा था खुशी से कूद गया और उसने कहा, यही मेरी वाली, हाँ यही वाली मेरी कुल्हाड़ी है। द एंजल वॉज प्लेस्ड, जो देवदूत था वो खुश था। प्लीज मीन्स खुश होना होता है, प्रसन्न होता है। प्लीज के सेकंड फॉर्म प्लीज यानी खुश था। विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर। एंड गेव हिम, और उसे दिया। ऑल 3 eggs, तीनों कुल्हाड़ियां उसको दे दिया। देखिए दोस्तों, ईमानदारी की वजह से उसको सोने की भी कुल्हाड़ी मिल गई और चांदी की भी, और उसकी अपनी खुद की भी कुल्हाड़ी वो पा गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द वुड कटर, लकड़हारा, लिव्ड, रहता था, हैप्पीली, खुशी खुशी। तो भाई वो चांदी की भी कुल्हाड़ी पा गया था, सोने की भी पा गया था, तो वो खुशी से ही रहेगा भाई इतना कुछ पाने के बाद। मोरल भी देख लेते हैं। ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रू रिवार्ड, ईमानदारी हमेशा लाती है सच्चा इनाम। इस पर एक मोरल और बनता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी अच्छी नीति है। तो दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैं एक एक वर्ड को समझाते हुए आया हूँ और सेंटेंसेस भी बताया हूँ, वर्ब की फॉर्म भी समझाया हूँ, जिससे आपकी वर्ब भी इम्प्रूव हो और इंग्लिश समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाता रहता हूँ। तो हमारे वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजिली पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।